तो भाई यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि y बराबर है 5 की ताकत x के और हमें इसको ग्राफ पे दिखाना है। और भाई हम इस सवाल को इंतहाई आसान तरीके से हल करेंगे। हम बस कुछ x की इकदार इस इक्वेशन में डालेंगे और उससे जो हमें y की इकदार मिलेंगी उनकी मदद से हम अपना ग्राफ बना लेंगे। और हम x की कुछ मनफी इकदार भी लेंगे और कुछ मस्बत इकदार भी लेंगे। तो चलें काम शुरू करते हैं और यहाँ 2 खाने बना लेते हैं। तो ये हो गया x का खाना और ये हो गया y का खाना। चले भाई अब शुरू करते हैं और हम शुरू करेंगे -2 से। तो जब x -2 के बराबर है तो y बराबर हो जाएगा 5 की ताकत -2 के। और भाई ये तो हम जानते ही हैं कि इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बराबर है 1/5 की ताकत मस्बत 2 के। और अगर इसको हम हल कर लें तो ये बराबर हो जाता है 1/25 के। अच्छा, अब हम x की कोई दूसरी इकदार ले लेते हैं। मसलन अब हमारा x बराबर है -1 के, तो y बराबर हो जाएगा 5 की ताकत -1 के। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बराबर है 1/5 की ताकत 1 के, यानी ये बराबर हो जाएगा 1/5 के। और अब फर्ज करते हैं कि हमारा x बराबर है 0 के, तो y बराबर हो जाएगा 5 की ताकत 0 के। और भाई जिस भी कदर की ताकत 0 के बराबर होती है वो कदर 1 के बराबर हो जाती है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। और अब हम x की कुछ मस्बत इकदार भी ले लेते हैं। तो जब हमारा x बराबर होगा मस्बत 1 के तो y बराबर हो जाएगा 5 की ताकत 1 के, जो कि बराबर होगा 5 के। चले भाई अब आगे बढ़ते हैं और इस दफ़ा x की कदर रख लेते हैं 2। तो भाई जब x 2 के बराबर होगा तब y बराबर हो जाएगा 5 की ताकत 2 के और ये बराबर हो जाएगा 25 के। अब भाई मेरे ख़्याल से तो y और x की हमने अच्छी खासी इकदार मालूम कर ली हैं, तो ऐसा करते हैं कि ग्राफ पे इन नुक्तों को बनाना शुरू करते हैं। भाई अब x की कम से कम जो कदर है वो -2 के बराबर है और ज़्यादा से ज़्यादा वो मस्बत 2 के बराबर जा रहा है, जबकि y की सबसे कम कदर बराबर है 1/25 के और सबसे ज़्यादा बड़ी कदर बराबर है 25 के। और इसके हिसाब से हम y और x एक्सिस का स्केल बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। और यहाँ x -2 के बराबर है, यहाँ x -1 के बराबर है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 के बराबर होगा और यहाँ हमारा x बराबर होगा मस्बत 2 के। और y का स्केल ऐसा रख लेते हैं कि वो 5 अदद के हिसाब से बढ़ रहा होगा। तो ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 10, ये होगा 15, ये होगा 20 और ये हो जाएगा 25। चले भाई अब इन नुक्तों को बनाना शुरू करते हैं। तो जब हमारा x -2 के बराबर है तब y 1/25 के बराबर है, यानी यहाँ y जो है वो 1 के 25वें हिस्से के बराबर है। तो अगर अंदाज़न हमारा 1 यहाँ है तो 1 का 25वां हिस्सा तो 0 से बहुत बहुत करीब होगा, यानी अंदाज़न ये नुक्ता यहाँ बनेगा। यानी भाई ये नुक्ता जो है वो 0 से बहुत करीब होगा, लेकिन फिर भी 0 पे नहीं होगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि 1/25 0 से तो बड़ा ही है। अच्छा, अब जब x -1 के बराबर है तब y बराबर है 1/5 के, जो कि फिर से 0 से बहुत करीब होगा, लेकिन अंदाज़न हम इसको यहाँ बना लेते हैं। और जब x 0 के बराबर है तब y बराबर है 1 के, तो ये नुक्ता कुछ यहाँ बन जाएगा। अच्छा, अब जब x बराबर है 1 के
तो y बराबर है 5 के। तो ये तो सीधे सीधे यहाँ बन जाएगा। और जब x बराबर है 2 के तो y बराबर हो जाता है 25 के। अब भाई ये ग्राफ तो बहुत ही मज़े का बन गया है, क्योंकि हमारी x की इकदार जैसे जैसे ज़्यादा मनफी होती चली जाती हैं, वैसे वैसे हमारी y की जो इकदार हैं वो सिफर से करीबतर होती चली जाती हैं, लेकिन वो कभी भी सिफर के बराबर नहीं होती। और भाई जैसे जैसे हम x की मस्बत आदाद की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हमारी y की इकदार सिफर से दूर होती चली जाती है। और जब x सिफर होता है तब y यहाँ पे बराबर हो जाता है 1 के। और भाई जब x की इकदार सिफर से बढ़ना शुरू होती है तब तो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की सबसे मज़े की बात दिखना शुरू हो जाती है, जो कि असल में ये है कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। और कुछ लोग इस बढ़ने को एक्सपोनेंशियल इंक्रीज भी कहते हैं। और ये आगे भी x की इकदार के लिए यूं ही अजीब तरह से इंतहाई तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा। यानी भाई हम जब x की मनफी इकदार की तरफ बढ़ते हैं बाएं तरफ, तो हमारा y जो है वो सिफर से करीबतर होता चला जाता है, लेकिन कभी भी वो सिफर तक नहीं पहुंचता। मसलन अगर हम x की कदर मनफी 5 करोड़ भी रख दें तब भी y सिफर के बराबर नहीं होगा, लेकिन हाँ वो सिफर से बहुत बहुत करीब ज़रूर पहुंच जाएगा। और दूसरी तरफ जब हम दाएं तरफ बढ़ते हैं तो भाई हम इस फंक्शन में x की कदर अगर 5 करोड़ के बराबर रख दें तो हमें इंतहाई बड़ी कदर मिल जाएगी। तो भाई ये कर्व असल में यहाँ तो सिफर से बहुत करीब है, और यहाँ से जब बढ़ना शुरू होता है तो उसकी कोई इंतहा ही नहीं होती।